अरे रुक तो जा। अरे भाई साहब प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। इतना भाव क्यों खा रही है? पैसे ले लियो चल। किस बात के पैसे? आप क्या बोल रहे हैं? भैया प्लीज। सॉरी मैं अच्छी नहीं हूँ। अरे अंधी हो रखी है क्या कतई? भाई साहब मुझे माफ़ करना, मुझे दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं तो सुनाई तो देता है कम से कम। भाई साहब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं थोड़ा परेशान थी। मैं पता नहीं कैसे इस सुनसान इलाके में मैं अपने माँ बाप के साथ आई थी, पास में ही पूजा का फंक्शन था और मैं वो पीछे वाले गेट से निकली और फिर उसके बाद पता नहीं मैं चलते चलते यहाँ कौन से इलाके में आ गई हूँ। शुक्र है भाई साहब मुझे यहाँ कोई तो मिला। भाई साहब आप प्लीज़ मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगे? आप मुझे किसी मतलब मुझे मेरे घर तक या कहीं प्लीज़ थोड़ी सी मदद कर दीजिए। मैं यहाँ सुनसान इलाके में फंस गई हूँ भाई साहब, प्लीज़ भैया जी। भैया छोड़ तो मैं दूंगा। भैया हाथ छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? तो यहाँ से पकड़ लेता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? रहने दीजिए, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। आप भैया मैंने आपसे मदद मांगी थी भाई समझ के। अरे रुक तो जा। अरे भाई साहब प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। 2 मिनट रुक तो जा मुझे। अरे चलना। कहाँ चलूं? अरे इतना भाव क्यों खा रही है? पैसे ले लियो चल। किस बात के पैसे? आप क्या बोल रहे हैं? अरे मुझे पता है इतनी सुनसान रात पे ना ऐसे फालतू में नहीं घूमते लोग। चल भैया भैया प्लीज, मैंने आपसे मदद मांगी थी। भैया प्लीज आप अभी क्या कर रहे हैं? भैया प्लीज मुझे नहीं। भैया प्लीज। सॉरी मैं अच्छी नहीं हूँ। हाँ मैं यही सोशल के लिए निकली। रुक जा, मेरी टीम भी आ रही है। रुक जा साले, कहाँ जा रहा है? मेरी टीम आ रही है ना। रुक जा ना, जाएगा कहाँ? साले कुत्ते। दूर हटिए मुझसे। जी बहन जी एक बात तो सुनिए, आप यहाँ पे सुनसान इलाके में क्या कर रहे हो मैम? आपको क्या मतलब? ताकि आप फायदा उठा सको। नहीं बहन जी, आप पहले मुझको बताइए आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे नहीं बताना। आपको कोई मदद चाहिए बहन जी? मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। बहन जी आप मेरी बात तो सुनिए। आप मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने देख ली यहाँ के लोगों की मदद। अभी मैंने उनसे मदद मांगी थी और मेरे पीछे पड़ के मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। क्या सुनूं मैं? आप मेरी बात सुनिए। एक अंधी लड़की देखी नहीं? आप एक अंधी लड़की का ऐसा फायदा उठाते हैं। गलत समझ रहे हो। आप यहाँ पे सुनसान इलाके में क्या कर रहे हो? भैया मैं यहाँ अपना रास्ता भूल गई हूँ। मुझे आप मेरा दुपट्टा क्यों पकड़ रहे थे? वहाँ से मेरे पीछे क्यों भाग रहे थे? आपका इसलिए पकड़ा, मैं आपको टच नहीं करना चाहता था, आपको दुपट्टा पकड़ रहा था इसलिए कि आपसे पूछ सकूं हेल्प आपको, क्या आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, इसलिए। भैया एक तो समझ नहीं आता, दुनिया इतनी खराब हो गई है, ऐसे जानवर की तरह टूटते हैं। तो माफ करना, मुझे लगा आप भी ऐसे हो। आप हर लोग एक जैसे नहीं होते। मैंने आपका दुपट्टा इसलिए पकड़ा था कि आपको टच नहीं कर सकूं। आप प्लीज मुझको बता सकते हो कि आप यहाँ पे सुनसान इलाके में कर क्या रहे हो? भैया मैं यहाँ रास्ता भूल गई हूँ और मैं पता नहीं कैसे सुनसान जगह में फंस गई हूँ और यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है और जो भी दिखे सब ऐसे दरिंदे दिखे। तो माफ़ करना, मुझे लगा आप भी ऐसे ही होंगे। हर लोग एक जैसे नहीं होते, आप मुझको बता सकते हो। भैया मैंने बताया मैं रास्ता भूल गई थी और मेरे घर वाले बस आने वाले हैं, उन्हें थोड़ा टाइम लग जाएगा 40-45 मिनट। तो बस मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी, तो तब एकदम से आप एक काम करो, मैं इधर ही वेट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझको, मैं इधर वेट कर रहा हूँ, जब तक वो आएंगे मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। आप मुझको भैया उन्हें आने में 40 मिनट बोला है, हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा लग जाए। आप कब तक वेट करते रहेंगे? कोई बात नहीं, आप मुझको, मैं इधर वेट कर लेता हूँ। आप मुझको गलत मत समझो, तो आपके घर वाले आएंगे। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि ये इलाका आपके लिए सेफ नहीं है। ठीक है मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ। पास में ही है ना आप बस आवाज़ देते रहना। ठीक है मैं आपसे बस ज़्यादा नहीं, तो बस 5 कदम। ठीक है आप टेंशन, ठीक है, मैं इधर वेट कर लेता हूँ। ठीक है भैया जी। भैया जी। जी बहन जी। मुझे आपसे कुछ कहना था जी। कम से कम 1 घंटा होने को आ गया है और तब से आप भी मेरी मदद के लिए यहाँ पे खड़े हैं। आपने कुछ गलत हरकत नहीं की और इतना कौन किसी के लिए टाइम देता है, और आप तब से यहाँ पे इतनी रात में मेरे साथ हैं। मैं तब से आपको देख रही हूँ। मतलब मैम आप मतलब भैया बुरा मत मानना, आई एम सॉरी, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ और आई एम सॉरी मैंने आपका इतना 1 घंटे का टाइम भी वेस्ट किया। आई एम सॉरी, बट भैया एक्चुअली हमने एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे
कि अगर सुनसान रात में अगर लड़की फंस जाए और अगर वो देख ना पाती हो तो लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, मदद करते हैं। और भैया आप तो काबिल तारीफ़ हैं, मदद तो औरों ने भी की, लेकिन आप पिछले 1 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं, आपने ना टाइम देखा ना कुछ। और भैया वाकई अगर आप जैसे लोग हो ना तो मैं गर्व से कह सकती हूँ हमारी देश की औरतें बहुत सुरक्षित है। थैंक यू सो मच भैया। भैया वाकई मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये। बहन जी, ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम अपनी बहनें औरों की बहनें की भी सुरक्षा कर सके। भैया थैंक यू सो मच, यही सोच है और इस सोच पे वाकई गर्व है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम कैमरा लगा रखा था, मैं आपको दिखा देती हूँ, उधर देखना उसके पीछे। अच्छा, हाय कर दीजिए। हाय। थैंक यू सो मच। तो मैं काफ़ी देर से यहाँ पे वेट कर रही हूँ, कोई दिख नहीं रहा है, काफ़ी सुनसान एरिया है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, कोई दिख जाए तो। एक काम कर, बड़ी मुश्किल से कोई एक आ रहा है, उधर से देख, राइट हैंड साइड से। तू फोकस कर ले ज़रा। आई गेस फ़ोन पे बात करता हुआ आ रहा है। कोई है? हाँ जी मैडम, क्या हुआ? भैया जी मेरी छड़ी गिर गई यहीं कहीं। आप अंधी हो? जी भैया। और ऐसे इस माहौल में क्या कर रही हो तुम इतने अंधेरी में इतनी रात को? भैया पता नहीं मैं रास्ता भूल गई और पता नहीं कौन से सुनसान इलाके में आ गई और तब से यहाँ मुझे कोई नहीं मिल रहा। नहीं तुम्हारे घर में कि भाई लेकर के आए हमारी ऐसी बेटी है या बहन है, कोई तो होगा तुम्हारे घर में। भैया जी मैं उन्हीं के साथ आई थी, बट पता नहीं कैसे रास्ता घूम गई। किसी का नंबर दो, मुझे नंबर दो घर वालों का अपनों का। जी मैं बताती हूँ। नंबर बताइए। वैसे मैंने बात कर ली है, घर पे बात कर लिया? हाँ जी। तो क्या बताया वहाँ उनको कोई आपने? पास में एक वो पेट्रोल पंप के पास कोई चौराहा है ना यहाँ पे। हाँ पास ही में है, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है। तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे, वो मेरे घर वाले वहीं से ऐसे मुझे। थोड़ी ना यहाँ पे ऐसी रात में घूमना चाहिए, तुम्हें खुद उनको भी देखना चाहिए कि भाई हमारी बेटी के साथ में ऐसी प्रॉब्लम है या बहन के साथ में ऐसी प्रॉब्लम है, तो उनको ख्याल रखना चाहिए ऐसे में। भैया जी वो आ रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे छोड़ देंगे। देता हूँ आपको, टेंशन मत लो आप, घबराओ मत बिल्कुल भी। आ जाओ। आपका कुछ काम तो नहीं है ना? अरे मेरा काम होता रहेगा, अब उनको तो ये देखना चाहिए कि भाई हमारी बेटी ऐसी है या वैसी है, तो उनको तो देखना चाहिए कम से कम। वैसे आप क्या कर रहे हैं सुनसान इलाके में यहाँ पे? पास ही में शॉप है, तो मैं उसको भी क्लोज करके आ रहा हूँ। मैं भी घर जा रहा हूँ, मेरा पास ही में घर है। अच्छा आप वहीं तक मुझे छोड़ देंगे ना पूरा वहाँ तक? अरे टेंशन मत लो ना, मैंने बोला ना कि छोड़ दूंगा आपको, आप घबराओ मत। अच्छा भैया जी मुझे आपको एक बात बतानी थी। आप तो अभी से इतना गुस्सा हो, सुन के और गुस्सा मत हो ना। क्या मतलब है आपका? भैया जी एक्चुअली मैं ना अंधी नहीं हूँ। अरे खामखा की बात है ये तो। अच्छा सॉरी भैया जी नहीं मतलब समझ क्या रखा है, ये कोई बात थोड़ी ना होती है कि भाई ऐसे सुनसान एरिया में आप इस तरह का कुछ करने लगो, मजाक करने लगो, खामखा की यार ये। अच्छा सुनिए भैया, सुनिए एक काम प्लीज़ सुनिए भैया जी। सोशल एक्सपेरिमेंट हम यही देखने के लिए कर रहे थे कि इतनी हमारी औरतें सेफ़ हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोग रहेंगे तो हमारे यहाँ की औरतें हमेशा सेफ़ रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इतनी मदद करने के लिए। यहाँ पर ये माहौल ठीक नहीं है, आपका एक्सपेरिमेंट करना हो अगर तो कहीं पर सही सेफ जगह किया करो, ये सेफ जगह नहीं। जी भैया हमने थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशन ले रखे हैं मेरे साथ। यहाँ पे मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पूरी क्रू मेंबर पूरी टीम है। मैं आपको दिखा देती हूँ, उधर वो आपको उधर दिख रहा है पीछे। अच्छा वो गाड़ी के पीछे लोग दिख रहे हैं। तो भैया पूरी टीम है, सब कुछ है यहाँ पे। और थैंक यू सो मच। ये सोशल एक्सपेरिमेंट यही दिखाने के लिए था कि आप जैसे लोग भी हैं और इंसानियत अभी है, और हमारी औरतें और हमारे देश की औरतें सही सुरक्षित है अगर आप जैसे लोग इस देश में हैं। थैंक यू सो मच।